और संभल से हमारे साथ जतिन जुड़ गए हैं। जतिन, संभल में अब रंग बदल चुके हैं, तो होली के रंगों की तैयारी क्या कुछ की गई है? बिल्कुल, देखिए संभल में होली जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, बेखौफ होली की तस्वीरें देखने को मिल रही है और साथ ही भगवा होली की तस्वीरें इस बारी संभल में देखी जाएगी। भगवा रंग के गुलाल की मांग सबसे ज़्यादा है। दुकानों पर जो भीड़ है, लोग पहले से ही एडवांस में भगवा गुलाल जो है वो खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत एडमिनिस्ट्रेशन अलर्ट मोड पर है। लगातार पीस कमेटी की जो बैठक है वो की जा रही है ताकि इस होली के पर्व में किसी भी तरीके की खलल ना पहुंचे। एडमिनिस्ट्रेशन जो पीस कमेटी की बैठक कर रहा है उसमें नमाज के समय में भी बदलाव किया गया है। जो डायरेक्शंस दी जा रही है उसमें ये बोला जा रहा है कि होली सुबह खेली जाएगी, दोपहर के 2 बजे तक खेली जाएगी और जिस तरीके से रमजान चल रहे हैं, जुमा भी उस दिन है, तो 2:30 बजे जो जुमे की नमाज का समय है वो तय किया गया है। इसको लेकर मुस्लिम समुदाय के लोगों से उनके जो मौलवी है उनसे बातचीत की गई और वो इस बात के लिए एग्री है कि 1:30 बजे ना होकर वो नमाज का जो समय है वो 2:30 बजे के आसपास होगा। लेकिन इसी बीच सीओ जो है संभल के वो अपने तरीके से लोगों को समझाते हुए नजर आए। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो लोग होली नहीं खेलना चाहते हैं वो अपने घरों से बाहर ना निकले, वो अपने बच्चों के साथ घर पर ही रहे और नमाज घर पर ही अदा करें। कोशिश ये है कि संभल में 40 साल बाद जो बेखौफ होली, क्योंकि लोगों में साफ तौर पर दिख रहा है उत्साह और बढ़ने लगा है। खास तौर पर संभल में तो इस बार की होली पिछले 46 साल की सबसे रंगीन और बेखौफ होली होने वाली है, जिसकी तैयारियां संभल के लोग जमकर कर रहे हैं। हमारे योगी जी की निगाह पूरे संभल पर है और संभल में हमारा जो हिंदू समाज का जिस प्रकार से उत्पीड़न किया गया था, अत्याचार किया गया था मुगल शासन में या सपा बसपा की सरकार में जो उत्पीड़न किया गया था, आज योगी जी सरकार में हिंदू समाज भी बहुत सुरक्षित महसूस अपने आप को मान रहा है। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि संभल के अंदर चुस्त शासन है और चुस्त प्रशासन है। संभल के लोग इस बार की होली की खास तैयारियों में जुटे हैं, तो लोगों ने इस बार बेखौफ भगवा होली खेलने की तैयारी कर ली है, जिसके लिए जमकर भगवा गुलाल की खरीदारी शुरू हो चुकी है। संभल में कहते हैं कि 100 साल से भी ज्यादा, मतलब बहुत सदियों से एक चौपाई निकलती हुई आ रही है। 4 चौपाई निकलती है। जो लास्ट चौपाई होती है वो 4 बजे से निकलती है और डाक खाने से शुरू होती है और छंगामली की कोठी पे खत्म होती है। अब की बार उसमें भी धूम मचाएंगे और भगवा रंग का गुलाल खूब उड़वाएंगे संभल में। इस बार जो है वो एक उमंग अलग ही है और इसीलिए हम पहले आ गए हैं, क्योंकि हमें लग रहा था कि इस बार भगवा जो गुलाल है हमें आसानी से नहीं मिल पाएगा। तो हमारे अभी 20 कट्टे हमने बुक कराए हैं यहाँ पे, जो हमारी चौपाई वगैरह के लिए, जो हम यात्राएं और जो हमारे त्योहार हैं उसके लिए हमने पहले से ही बुक कराए। लोग जमकर होली में भगवा गुलाल उड़ाने की तैयारी कर रहे हैं। भगवा गुलाल की खरीदारी हो रही है। वहीं गुलाल बनाने वाले भी जुटे हैं भगवा रंग के गुलाल को बनाने में कि किसी भी तरह से गुलाल की कमी न रह जाए। दुकानों पर लगातार लोगों की भीड़ उमड़ रही है। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये संभल की तस्वीरें हैं, संभल की दुकानों की तस्वीरें हैं, जहां पर भगवा रंग लेने के लिए जो लोग हैं वो उमड़ रहे हैं और यही कारण है कि बड़े बड़े बॉक्सेस हों, बड़े बड़े कट्टे हों। ये देखिए पूरा कट्टा जो पैक है और ये सब जो सामान आप देख रहे हैं, ये सामान अमूमन बिक चुका है और लोग अब यहाँ पर अपनी डिलीवरी जो है वो लेने पहुंच रहे हैं। संभल में 46 साल हो चुके हैं जब सनातनियों ने बेखौफ हो रंग गुलाल उड़ाया था, लेकिन लंबे इंतजार के बाद वो वक्त आया है जब एक बार फिर सभी सनातनी संभल में मदमस्त हो भगवा रंग से भर भर कर गुलाल खेलेंगे और सनातनियों के इस रंग में भंग न पड़े, इसके लिए पुलिस ने भी खास इंतजाम कर लिए। पुलिस के लिए चुनौती ये भी है कि इस बार होली शुक्रवार के दिन है और जुमे की नमाज के चलते किसी भी तरह की अव्यवस्था ना हो, इसके लिए जुमे की नमाज का वक्त तक बदला गया है, जिसके लिए पीस कमेटी की बैठक की गई और वक्त बदलने के लिए मुस्लिम समाज को राजी किया गया। सभी स्तरों पे निर्देश स्ट्रिक्ट दिए गए हैं। कोई भी व्यक्ति है वो उसमें हुड़दंग नहीं मचाएगा। जो भी व्यक्ति इस तरीके का कानून को अपने हाथ में लेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किसी भी व्यक्ति के साथ ज़बरदस्ती होली ना खेलें और अगर किसी व्यक्ति के साथ कलर पड़ भी जाता है तो वो उस परिस्थिति में पुलिस को बताएं, कानून को अपने हाथ में ना लें। होली और संभल से हमारे साथ जतिन जुड़ गए हैं। जतिन, संभल में अब रंग बदल चुके हैं, तो होली के रंगों की तैयारी क्या कुछ की गई है?
बिल्कुल, देखिए संभल में होली जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, बेखौफ होली की तस्वीरें देखने को मिल रही है और साथ ही भगवा होली की तस्वीरें इस बारी संभल में देखी जाएगी। भगवा रंग के गुलाल की मांग सबसे ज़्यादा है। दुकानों पर जो भीड़ है, लोग पहले से ही एडवांस में भगवा गुलाल जो है वो खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत एडमिनिस्ट्रेशन अलर्ट मोड पर है। लगातार पीस कमेटी की जो बैठक है वो की जा रही है ताकि इस होली के पर्व में किसी भी तरीके की खलल ना पहुंचे। एडमिनिस्ट्रेशन जो पीस कमेटी की बैठक कर रहा है उसमें नमाज के समय में भी बदलाव किया गया है। जो डायरेक्शंस दी जा रही है उसमें ये बोला जा रहा है कि होली सुबह खेली जाएगी, दोपहर के 2 बजे तक खेली जाएगी और जिस तरीके से रमज़ान चल रहे हैं, जुमा भी उस दिन है, तो 2:30 बजे जो जुमे की नमाज का समय है वो तय किया गया है। इसको लेकर मुस्लिम समुदाय के लोगों से उनके जो मौलवी हैं उनसे बातचीत की गई और वो इस बात के लिए एग्री है कि 1:30 बजे ना होकर वो नमाज का जो समय है वो 2:30 बजे के आसपास होगा। लेकिन इसी बीच सीओ जो है संभल के वो अपने तरीके से लोगों को समझाते हुए नजर आए। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो लोग होली नहीं खेलना चाहते हैं वो अपने घरों से बाहर ना निकले, वो अपने बच्चों के साथ घर पर ही रहे और नमाज घर पर ही अदा करें। कोशिश ये है कि संभल में 40 साल बाद जो बेखौफ होली, क्योंकि लोगों में साफ तौर पर दिख रहा है उत्साह पर हमला किया और ये बताने की कोशिश की कि समाज को बेहतर बनाने के लिए योजनाओं को सही ढंग से लागू करना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब अगली खबर आपको बताएंगे। औरंगजेब के कितने यार, आखिर औरंगजेब को लेकर इतनी नरमी क्यों कुछ नेताओं के भीतर देखने को मिल रही है। औरंगजेब क्रूर शासक नहीं है। बिलकुल क्रूर शासक नाही मानला। शिवाजी महाराजांचा मान करेल, कोणी असो त्याला सोडलं जाणार नाही। जर काही न्यायालयाने निर्णय दिले असेल तर वरच्या न्यायालयात पण सोडणार नाही। अकबर रोड वाले बोर्ड पर कालिख पोती गई है। कुछ लोगों ने अकबर रोड वाले बोर्ड पर कालिख पोती है। अकबर रोड की जगह छत्रपति संभाजी मार्ग लिखा है। ये तस्वीरें आप देखिए, छत्रपति संभाजी मार्ग लिख दिया है दिल्ली में अकबर बोर्ड के साइन बोर्ड पर और उस साइन बोर्ड पर कालिख पोती गई है। कुछ लोग पहुंचते हैं, कालिख को पोतते हैं और उसके बाद यहाँ पर संभाजी का जो पोस्टर है वो लगाया जाता है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, अकबर रोड की जगह छत्रपति संभाजी मार्ग लिखा गया है। आक्रांताओं पर ये संग्राम छिड़ता जा रहा है, चाहे फिर वो औरंगजेब हो, अकबर हो। नाराजगी लोगों में फूट फूट कर दिख रही है हिंदू पक्ष की तरफ से। तो एक तरफ अकबर के नाम पर यहाँ पर कालिख पोती गई है, तो दूसरी तरफ बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी के सांसद, राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने अपने घर के एड्रेस की प्लेट पर पता बदल दिया है। तुगलक लेन की जगह स्वामी विवेकानंद मार्ग लिखा है। बड़ी जानकारी, तस्वीर भी देखिए सामने आई है। ये तस्वीर जरा देख लीजिए। उनके घर के बाहर जो नेम प्लेट है उसमें घर का पता दिनेश शर्मा ने, बीजेपी के सांसद है, बदल दिया है। तुगलक लेन की जगह एड्रेस चेंज करके स्वामी विवेकानंद मार्ग लिखा गया है। दिनेश शर्मा ने अपने घर का पता बदल लिया है। तुगलक लेन की जगह स्वामी विवेकानंद मार्ग की जो प्लेट है अपने घर के बाहर लगा दी है। इस वक्त हम सांसद